अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल रमज़ान की स्पेशल पकोड़ा मिक्स की रेसिपी, जिसे बना के आप इजीली स्टोर कर सकते हैं कि रमज़ान में पकोड़े आप बहुत ही आसानी से रेडी कर सकें। इसलिए मेरे प्यारे से व्यूवर्स इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और इसे बना के ज़रूर स्टोर करिएगा, क्योंकि रमज़ान में हर घर की मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट स्पेशल रेसिपी होती है। इसलिए इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पकोड़े बनके कितने क्रिस्पी से लग रहे हैं, इसलिए इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चलें अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पकोड़ा मिक्स बनाने के लिए पहले हम रेडी करेंगे इसका मसाला, जिसके लिए यहाँ पे मैंने कोरिएंडर सीड्स ले लिए हैं 3 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स लेंगे। क्यूमिन सीड्स लेंगे 2 टेबलस्पून। ये दोनों ऐड कर देंगे। इसे हमने थोड़ा सा सौटे करना है। कोरिएंडर को और क्यूमिन को हम जस्ट 2-3 मिनट के लिए अच्छे से सौटे करेंगे। जब इसमें थोड़ी थोड़ी खुशबू आना स्टार्ट होगी, फिर हम लोगों ने इसे साइड में निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कि अभी हमारा थोड़ा सा गर्म है। जब ये रूम टेम्परेचर हो जाएगा, फिर हमने इसे अच्छे से पाउडर बना लेना है। यहाँ पे स्पाइस मिक्सर में हमने इसे ऐड कर दिया है। अब हमने अच्छे से इसका पाउडर बना लेना है और देखें कितना फ़ाइन और ईजीली हमारा पाउडर रेडी हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे साइड पर। और देखिए पकोड़ा मिक्स बनाने के लिए जो स्पाइसेस हमने लिए हैं, अभी जो कोरिएंडर और क्यूमिन का मैंने पाउडर बनाया था वो हम ऐड कर देंगे अपने बाउल में। और साथ में इधर हमने कुछ और भी स्पाइसेस ऐड करनी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने सॉल्ट ले लिया है 1 टेबलस्पून और रेड चिली पाउडर ले लिया है 1 टेबलस्पून। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं और अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। मैं 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। और रेड क्रश्ड चिली मैंने ऐड की है 2-3 टेबलस्पून। और साथ में हमने इसमें ऐड कर देनी है कसूरी मेथी 2-3 टेबलस्पून, जिसे हमारे पकोड़े में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। और टर्मेरिक पाउडर ऐड किया है 1 टेबलस्पून। यही कुछ स्पाइसेस थी जिन्हें हमने ऐड करना था। अब इन स्पाइसेस को तो हमने ऐड कर दिया। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने अनारदाना ले लिया है। अनारदाना इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। इसे भी ऐड करके अब हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और देखें इस पॉइंट पे हमारा पकोड़े मिक्स का मसाला जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब बस हमने यहाँ पे ले लेना है बेसन। यहाँ पे मैंने ग्राम फ्लोर लिया है, आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ले सकते हैं। मेरा 1 kg है एंड 1 kg ग्राम फ्लोर में मैंने 4 टेबलस्पून अब राइस फ्लोर ऐड किया है। राइस पाउडर ऐड करने के बाद फिर हमने जो मसाला रेडी किया था वो ऐड कर दिया। और इसे अब हम लोगों ने अच्छे से मिक्स करना है कि जो हमारा मसाला है वो हमारे बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस पॉइंट पे जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, देन हम इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर। यहाँ पे मैंने ले लिया है ड्राई कोरिएंडर लिया है 2-3 टेबलस्पून। इसे भी मिक्स कर लेंगे। और इस पॉइंट पे हमारा जो पकोड़ा मिक्स है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए कितना इजी वे में हमारा टेस्टी सा पकोड़ा मिक्स रेडी हो गया, जिसे हम बना के स्टोर कर सकते हैं। और ये हमारे रमज़ान में हमारे लिए कितना हेल्पफुल होगा, इसलिए आप भी ज़रूर बनाइएगा। और देखिए पकोड़ा मिक्स तो हमने बना के साइड पे कर दिया है। अब हम बनाएंगे टेस्टी और क्रिस्पी से पकोड़ास, जिसके लिए यहाँ पे मैंने पोटैटो ले लिया है एंड साथ में मैंने अनियन एंड ग्रीन चिली भी ली है। हम लोगों ने इन्हें चॉप कट कर लेना है। मैंने ऑनियन 1 लिया था, उसे भी चॉप कर लिया। और फिर हमने इसे इन तीनों वेजेस को ऐड करके फिर हमने इसमें ऐड कर देना है 1 कप अपना पकोड़ा मिक्स, जिसमें ऑलरेडी स्पाइसेस है, इसलिए हमें इसमें स्पाइसेस ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम अपना 1 कप पकोड़ा मिक्स ऐड करेंगे और अपने झटपट से अपने पकोड़ास को रेडी कर लेंगे। और अब इसमें हम अपनी क्वांटिटी के मुताबिक थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से पकोड़ा मिक्सचर को रेडी कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पकोड़ा मिक्सचर है वो बिल्कुल डन हो चुका है। जब ये इस तरह डन हो जाएगा, इसे हम कर देंगे साइड पे, कुछ देर के लिए रख देंगे। और यहाँ पे अब हम बनाएंगे जस्ट अनियन पकोड़ा, जिसके लिए अनियन ले लिया है मैंने
इसे हमने इस तरह से कट करना है। थोड़ा सा हम लोगों ने साइज़ आपने इस तरह से कट करना है अनियन पकोड़ा में। और ग्रीन चिली मैंने 2 ली थी, उसे हमने चॉप कट कर लिया है। एंड जिंजर गार्लिक मैंने इधर इस पॉइंट पे ऐड की है 1 टेबलस्पून। इसमें भी अब हम ऐड करेंगे अपना पकोड़ा मिक्स 1 कप और इसे भी झटपट से रेडी कर लेंगे। इसमें भी हमें स्पाइसेस नहीं डालनी बिकॉज पकोड़ा मिक्स में ऑलरेडी हमने चटपटी सी स्पाइसेस ऐड की हुई हैं, जिनसे हमारे पकोड़ास का टेस्ट बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार होगा। बस अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करना है और इस वाले मिक्सचर को भी रेडी कर लेना है। और देखिए यहाँ पे हमारे जो दोनों मिक्सचर्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। पोटैटो एंड अनियन वाला भी एंड जस्ट अनियन वाला भी देखें कितने टेस्टी लग रहे हैं। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं, अपने पकौड़ास को फ्राई करते हैं। गोल्डन गोल्डन टेस्टी टेस्टी पकौड़ास बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है और उसमें ऑयल हमने ऐड कर देना है। और मीडियम फ्लेम मेरी है, फ्लेम जो है मेरी मीडियम है। मीडियम फ्लेम पे ही हम लोगों ने इसे फ्राई करना है, गोल्डन गोल्डन फ्राई करना है। और यहाँ पे हमारे टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार, अंदर से नरम और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी से हमारे पकौड़ास रेडी हो चुके हैं। इसलिए इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। रेसिपी तो ज़रूर ये वाली ट्राई करिए क्योंकि बच्चों बड़ों सबकी फेवरेट होती है। इस रमज़ान स्पेशल रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि मेरी प्यारे से व्यूवर्स को ये रेसिपी कैसी लगी। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ट्राई करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।